श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। एक नगर में एक विशाल मंदिर का निर्माण होना था। जोर शोर से चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। सबसे अधिक धन देने वाले व्यक्ति का नाम दान पेटी में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जाना था। इसके लिए नगर में प्रतिष्ठित लोग लाला भगवान राय के द्वार पर पहुंचे और अधिकाधिक चंदा देने के लिए उकसाने का प्रयास करने लगे। इसमें बुराई भी कुछ नहीं थी। नेक काम में लिया चंदा मांगा जा रहा था और लाला भगवान राय भी इसमें समर्थ थे। नगर में लाला भगवान राय के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति बचा भी नहीं था जो उनसे ज्यादा चंदा देने का सामर्थ्य रखता हो। इसीलिए लोग जानबूझकर सबसे बाद में उनके पास पहुंचे और उस नगर में एक सज्जन की अब तक की सबसे ज्यादा दान की राशि की जो रसीद कटी थी, उसकी काउंटर फाइल लाला जी को दिखाने लगे। लाला जी ने पूछा कि भाई, मुझसे क्या सेवा चाहते हो? आगंतुकों में से एक ने कहा कि इन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं, अतः आप कम से कम 12 लाख रुपए अवश्य दें, जिसमें दान पेटी में आपका नाम सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जा सके। लाला जी ने कहा कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो कहेंगे वो सेवा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि दान पेटी में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में नाम इन्हीं सज्जन का लिखा जाए जिन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा रकम 11 लाख रुपए दी है। इसके फौरन बाद लाला जी ने 20 लाख रुपए उन्हें थमाते हुए कहा कि लो, 2 रसीदें काट दो। एक रसीद 10 लाख की मेरे नाम से और दूसरी रसीद 10 लाख की मेरे सहधर्मिणी के नाम। दान पेटी पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने के उद्देश्य से दिया गया दान वास्तव में यश की कामना से दिया गया दान है, जो सकाम धर्म की श्रेणी में आता है। दान हमेशा यश की कामना से ऊपर उठकर देना ही श्रेयस्कर है। यह अलग बात है कि निष्काम भाव से प्रदत्त सात्विक दान से जो प्राप्ति होती है, उसका आकलन संभव नहीं। जिससे देने की इस कला को सीख लिया, उसे भला किस चीज की कमी और उसे यश से उसे क्या प्रयोजन।